उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत ही नामचीन शहर झांसी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। झांसी दुनिया भर में क्यों प्रसिद्ध है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में झांसी का कितना बड़ा महत्व है। 2011 की जनगणना के आधार पर 20 लाख की आबादी वाले झांसी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर और गरोठ, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे प्रमुख क्षेत्र जो माना जाता है वो है झांसी नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार झांसी नगर की पॉपुलेशन 5,49,391 है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 84% के आसपास है। तो आइए, आजादी के बाद से लेकर अब तक झांसी नगर का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, झांसी के पहले विधायक कौन थे, झांसी नगर में सबसे ज्यादा बार कौन विधायक बने, और भी बहुत कुछ आज हम फटाफट जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि मंथन। चलिए शुरू करते हैं। झांसी के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के रवि शर्मा जी हैं। ये पिछले 2 बार से लगातार विधायक हैं। झांसी में सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भाजपा के ही रविंद्र शुक्ला जी के नाम पर है। 6 साल पहले पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला जी के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर एक बड़ा एसिड अटैक भी हो चुका है। हमले में गनर सहित 5 लोग घायल हो गए थे। गनर ने शुक्ला जी की जान बचाई थी। झांसी का सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था। तब झांसी नगर झांसी ईस्ट विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। 1951 में कांग्रेस पार्टी के आत्माराम गोविंद खेर यहाँ के पहले विधायक बने थे। इनके खिलाफ अयोध्या प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे। झांसी नगर के दूसरे विधानसभा चुनाव 6 साल बाद यानी 1957 में हुए थे। दोबारा फिर से आत्माराम गोविंद खेर यहाँ के विधायक चुने गए। फिर 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी लखपत राम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से झांसी के लगातार 2 बार विधायक रहे आत्माराम गोविंद खेर को चुनाव में हरा दिया और झांसी के नए विधायक बने। फिर 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने झांसी सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। कांग्रेस के यू नारायण विधायक बने। उस वक्त के दिग्गज कांग्रेसी नेता व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की अपनी ही पार्टी से नहीं बनी और उन्होंने 2 साल के भीतर ही यूपी में कांग्रेस की सरकार गिरवा दी। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। विद्रोह की आंच झांसी तक आई। झांसी में पहली बार भारतीय क्रांति दल से जगमोहन वर्मा विधायक बने। चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। हालांकि जोड़ तंगोड़ की ही सही, लेकिन यूपी में सरकार कांग्रेस की ही बनी। इसके बाद 1974 में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी के बाबूलाल तिवारी विधायक बने। फिर 1977 का यूपी विधानसभा चुनाव इमरजेंसी के बाद का चुनाव था। इंदिरा गांधी की तानाशाही को मुद्दा बनाकर सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए और जनता पार्टी बना ली। आपातकाल के बाद इंदिरा की छवि में भारी गिरावट आई थी। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी। यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी और झांसी में जनता पार्टी के ही सूर्यमुखी शर्मा विधायक बने। क्योंकि जनता पार्टी कई दलों का संगठन थी, इसीलिए ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पार्टी में कलह हुई और मात्र 2.5 साल के भीतर ही सरकार गिर गई। और फिर आया साल 1980। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक बने राजेंद्र अग्निहोत्री। हालांकि राज्य में सरकार कांग्रेस की ही बनी थी और भारी बहुमत के साथ बनी थी। इन चुनावों में कांग्रेस को 425 में से 309 सीटें मिली थी, लेकिन झांसी ने भाजपा प्रत्याशी को ही चुना। 1985 में फिर कांग्रेस के ओम प्रकाश रिछारिया विधायक बने। फिर 1989 से लेकर 2002 तक लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र शुक्ला झांसी के विधायक रहे।
साल 2002 में झांसी में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा चुनाव जीते। आपको बता दूं, 1996 से लेकर अब तक झांसी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही बनी हुई है। 2002 के बाद 2007 में झांसी में कांग्रेसी विधायक प्रदीप आदित्य जैन चुनाव जीते और 2012 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के रवि शर्मा झांसी के विधायक बने हुए हैं। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। एक और रोचक बात यह है कि झांसी नगर विधानसभा में आज तक समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं बन पाया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रतिनिधि मंथन।